हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेरोजगार भूदेव शर्मा आप सभी के सामने आज फिर से एक बार लाइव हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा एक कार्यक्रम रखा गया है 9 सितंबर को। आज 9 सितंबर है। अभी 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए हम लाइट बंद करेंगे और अपने मोबाइल की लाइट को जलाएंगे या फिर मोमबत्ती या फिर कोई भी टॉर्च को जला करके सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सबसे पहले मैं आप उन सभी युवाओं को और उन सभी लोगों को भी जो अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमारा कार्यक्रम ताली थाली कार्यक्रम रखा गया था, उसके 5 से 10 मिनट बाद ही रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा रेलवे के एग्जाम की डेट को घोषित किया गया था। यानी कि वो कुछ हद तक सही था वो आंदोलन, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं था, क्योंकि हमारा ये आंदोलन ये जब तक चलता रहेगा तब तक के और भी जितने भी एग्जाम है, चाहे वो 2016 से पहले वाले एग्जाम है जिनकी कई एग्जामों की डेट घोषित हो चुकी है, या फिर कई एग्जाम जिनके पेपर हो चुके हैं, जिनके फाइनल रिजल्ट भी आ गए हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो ये सारी की सारे एग्जाम जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। और आज इस वीडियो में हम कुछ एक लाइव डाटा भी कुछ डाटा भी देखेंगे कि जैसे क्या क्या ऐसा हुआ कि जिनसे आपके आसपास वाले लोग आपको कुछ कहें तो कम से कम आप उनको बोल तो सकते हैं। क्योंकि देखिए, यूपीएससी में जो सिविल सेवा परीक्षा में 2014 से पहले 1300 से 1400 वैकेंसी आती थी, उनको 2014 के बाद 2020 आते आते 600 से 700 रह गई। और हिंदी मीडियम में जो 2014 से पहले 40 से 45% सिलेक्शन होते थे, वो अब मात्र 15, 18, 20 तक ही रह गए। तो ऐसा क्या हुआ? तो ये एक चीज पे भी बात होगी, इसके लिए भी ये आंदोलन रेगुलर चलता रहेगा। उसके अलावा एसएससी में 2018 से वैकेंसी आई है, उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो इसके ऊपर भी बात होगी। तो ये जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होंगे जो इस आंदोलन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको शांतिपूर्ण रूप से गांधीवादी विचारों पर चलते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये ऑनलाइन कार्यक्रम है, क्योंकि कोविड के कारण अभी हम लोगों को आंदोलन करने की परमिशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे चल रहा है। ऐसे ही आईबीपीएस में सन 2012 में लगभग 40,000 वैकेंसी आती थी, जो आज मात्र कितनी वैकेंसी आ रही है? मात्र कितनी 1200 तक वैकेंसी रह गई है। अब आप बताइए कि इतनी वैकेंसी कैसे कम रह गई। अब बात करते हैं कुछ स्टेट के बारे में भी। ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन केवल और केवल सेंटर की सरकार के लिए, ये स्टेटों की सरकार के लिए भी है। और सारे स्टेटों के युवाओं को, विद्यार्थियों को एक साथ मिलकर के सबका साथ देकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि मध्य प्रदेश के ही युवा भर्ती दे सकते हैं, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को आपस में तोड़ना चाह रहे हैं। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी 2-2, 4-4, 5 बच्चे कम रह जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को मिल करके इस आंदोलन को बढ़ाना है। ठीक है, अब आप बात करते हैं यूपी पीसीएस की, जिसमें यूपी पीसीएस में 600 से 700, लोअर में 1000 तक वैकेंसी आती थी। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो 1500-1600 वैकेंसी आनी चाहिए। अब वो वैकेंसी आ रही है 200-300। और जब से ये सरकार बनी है 3 साल से एक वैकेंसी नहीं यूपी में कंप्लीट हो पाई है। शिक्षक भर्ती भी 2 साल से अटकी हुई है। तो हम सब लोगों को मिलकर के इसमें लड़ना है। इसीलिए कोई यहाँ अलग नहीं है, ये सारे बेरोजगार युवाओं की बात है। मीडिया के भरोसे नहीं रहना है। यूपी ट्रिपल एसएससी में यूपी में लेखपाल की भर्तियां 80,000 लेखपाल की भर्तियां 8,000 लेखपाल की भर्तियां 4 साल से अखबार में आ रही हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं निकल पाई हैं। तो ये क्या हो रहा है आखिर ऐसा, है ना? अब आप एक बात बताइए कि यूपी में अभी एक नोटिस जारी कर दिया कि जेईएनओ की 25% की कमी की जाएगी। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार जहां बढ़ाने चाहिए तो वहां कम किए जा रहे हो। ऐसे ही राजस्थान में हो या किसी दूसरी स्टेट में हो, चाहे सेंटर में हो, जहां सरकारी अस्पतालों में, सरकारी दवाई की दुकानों पर फार्मासिस्टों को काम करना चाहिए, वहां फार्मासिस्ट बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? उनके फार्मासिस्ट के जब डिग्री है, सारा कुछ है, तो फिर क्यों नहीं फार्मासिस्टों को लगाया जा रहा है? वहां नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है। अब आप बात करें मीडिया की, तो भाई मीडिया के भरोसे तो हमें रहना नहीं है, क्योंकि मीडिया के पास तो अभी इस समय रिया चक्रवर्ती है, कंगना रनावत है, क्या है जो भी है, कि किसको 22+ सिक्योरिटी मिली, किसको Z+ मिली, कहाँ रिया ने कौन सा ड्रग्स लिया, ये बात नहीं कर रहे हैं रोजगार पे। तो हमें इन चीजों के, हमें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को बढ़ाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंगना रनौत को तो 22+ सिक्योरिटी दे दी, लेकिन मैं आपको एक डाटा बताता हूं कि 2019 में 90,117 युवाओं ने सुसाइड की, जिनकी उम्र 24 से 30 साल है।
लगभग 1.5 लाख लोगों ने सुसाइड की, जिसमें से युवा है 90,117। 2018 में 89,407 युवाओं ने सुसाइड की बेरोजगारी की वजह से। और तो और उसको भी छोड़िए, इस जो सितंबर है, इससे पहले महीने में अगस्त में नोएडा के अंदर, जो कि दिल्ली एनसीआर में और आपके यूपी का नोएडा है, जिसमें 189 युवाओं ने, जिनकी एज 24 से लेकर के 30 साल के मध्य है, उन्होंने सुसाइड की है। क्या इनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? क्या सरकार से हम ये क्वेश्चन नहीं पूछे कि कंगना रनौत के लिए तो 22+ सिक्योरिटी दे दी, ये जो युवा 189, 90,000, 80,000 सुसाइड कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, क्या इनको ए टाइप की सिक्योरिटी भी दी है? क्या इनकी सिक्योरिटी, सरकार से हम बोलना चाहते हैं कि इनकी सिक्योरिटी केवल रोजगार है, इस रोजगार को दीजिए, हमें नहीं चाहिए Z+, Y+, आप दीजिए किसी को भी। लेकिन ये जो 189 जो किराए की वजह से, नौकरी जाने की वजह से उन लड़कों ने सुसाइड किया, ये मेरा डाटा नहीं है, ये सरकार का डाटा है, आप साइड में जाकर के चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। 189 लड़कों ने लास्ट के पिछले 1 महीने में सुसाइड किया है ना। फिर भी आपसे कुछ बुद्धिजीवी क्या कहेंगे पता है? कि ये बिना पढ़े रहे, जो पढ़ लिख नहीं रहे हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं। अरे 2014 से पहले आपने क्यों नहीं नौकरी ले ली? 2024 के बाद, सरकार जाने के बाद ले लेना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उनको बोल देना कि 2014 से पहले हमारी एज 21 साल से कम थी, हम फॉर्म भरने के काबिल भी नहीं थे, और 2024 के बाद हम 32-33 के हो जाएंगे, यानी कि इन 10 साल में हम ओवरेज हो गए, तो फिर नौकरी किससे मांगेंगे हम तो ये सवाल खड़ा होता है सबसे बड़ा। तो इस पे बात करनी पड़ेगी, और अभी अगर आप बात नहीं करोगे तो आगे आने वाली सरकारें कहेंगी कि जो पीछे वाली सरकार थी उससे क्यों नहीं नौकरी मांगी, तब हमारी आने वाली पीढ़ियां इसके लिए लड़ेंगी। इसलिए ये समय है कि अभी इस चीज को सुधार लिया जाए, और अगर एक बार ये आंदोलन खत्म हो गया तो फिर कभी नहीं खड़ा होगा। क्योंकि 2014 में जैसे हिंदी मीडियम के लिए आंदोलन खड़ा हुआ था, आज तक उसको वापस परमिशन नहीं मिली है। तो ये आंदोलन चलना है, तब तक चलना है जब तक कि सिस्टम नहीं सुधरे। जैसे चुनाव का रिजल्ट 10 से 15 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में दे देते हैं, ऐसे ही इनका भी रिजल्ट अभी इनको देना पड़ेगा। जो 2-2, 3-3 साल के लिए नहीं अटकी पड़ी रहेंगी। कोरोना में जैसे सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा बनकर के अपने प्राण गंवाए हैं, ऐसे जो निजीकरण करते जा रहे हैं, ये सब कुछ को खत्म करना पड़ेगा। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, लेकिन नौकरियां कितनी मिल रही हैं? नौकरियां मिल रही हैं 40 करोड़ नौकरियां चली गई। और बात करते हैं, अब प्रधानमंत्री के मन के बात पे जब डिसलाइक अधिक आते हैं तो क्या बोलते हैं? संबित पात्रा आकर के बोलते हैं कि ये विदेशी हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिन लड़कों पे लाठी चार्ज किया गया, क्या वो विदेशी लड़के हैं? रोजगार के लिए वो लड़ रहे हैं, तो क्या वो विदेशी लड़के हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल में जो लड़कों पर लाठी चार्ज किया गया है, क्या वो विदेशी हैं? जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट 2 दिन के लिए, 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, क्या मैं विदेशी हूं? जिन लड़कों के यूट्यूब और चैनल बंद किए जा रहे हैं, क्या वो विदेशी हैं? ये जो लड़के हैं ये सब विदेशी हैं क्या? ये सब देश के युवा हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये देश युवाओं का देश है, और इतना युवा है कि ये आपको इतिहास बनवा सकता है, तो इतिहास बदल भी सकता है। तो इसलिए अब आप तैयार रहिए, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे सपा, चाहे बसपा, सबको सोचना पड़ेगा इनके बारे में, ठीक है ना। अब बात कीजिए, 12 से 14 साल के बच्चे मोदी जी को लेटर लिख रहे हैं कि हमारे भविष्य की चिंता कीजिए मोदी जी, निजीकरण मत कीजिए। तो आप कौन से युवाओं की बात करते हो? मेरे को तो यही समझ में नहीं आती कि युवा सड़कों पे है अपने अधिकारों के लिए, और आप अभी बैठे बैठे मजे ले रहे हो। भाई जो लोग इन युवाओं को भटकाते हैं कि नहीं ये गलत है, अभी नौकरी नहीं चाहिए, उनके लड़के तो बीसीसीआई के सचिव बन जाएंगे, किसी महारत्न कंपनी में उनको सेट करा देंगे। लेकिन हम निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीयों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लाठियां हैं। अगर आज एक नहीं हुए, संगठन में शक्ति है, तो ये लाठियां जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पड़ी है, जैसे दिल्ली में पड़ी है, ऐसे ही सब जगह ये तोड़ के पीट देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए एक होकर के सोशल मीडिया पे अपने आंदोलन को चलाना है। और अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही 9 बजेंगे, हमको लाइट बंद करनी है, अपने मोबाइल की लाइट जलानी है, और टॉर्च और मोमबत्ती जला करके सरकार को जगाना है। आप लोगों का मतलब ये मेरी आपसे गुजारिश है, इस आंदोलन में जुड़े रहिए, डटे रहिए, अपना ये जो लक्ष्य है इसको हमें पाना है, डरना नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।